नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आईटीआई इस ट्रैक्टर को लेकर के एक बड़ी खबर ये बता दे रहा हूं कि कल जो है तो डीजीटी के तरफ से ऑनलाइन मीटिंग में सभी आरडीएसडीटी के जो टीम है और जो स्टेट की टीम है वहां उन्होंने ये चीज़ बोल दिया है कि 1 मार्च से आप सबको बोलिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए। मतलब आईटीआई वाले अपने प्रोफाइल में आईटीआई इस ट्रैक्टर के जो कॉलम हैं जो पढ़ा रहे हैं नियमानुसार, यहां साफ साफ शब्दों में बोला गया है कि नियमानुसार भर्ती करिए। यहां हर स्टेट को बोला गया है कि अगर आपने 1 मार्च से लेकर के 30 मार्च तक में किसी भी इस ट्रैक्टर का डेटा आपने अपडेट नहीं किया तो आपके जुलाई में हम एडमिशन करने पर रोक देंगे, चाहे वो गवर्नमेंट हो और चाहे वो प्राइवेट हो। इसमें जो नए डीजी साहब अभी आ गए हैं, अब भी आए हैं, वो नए अभी तक डीजी नहीं थे। उन्होंने 2 चीज पर बहुत बड़ी सख्ती किया है। एक सख्ती कि इस ट्रैक्टर पर, दूसरी ट्रेनिंग की गुणवत्ता को लेकर के, जिसमें प्रैक्टिकल को लेकर के बहुत जोर किया गया है। एक इसमें सबसे बड़ी जो खामी आई है वो ये खामी आई है कि एक इस ट्रैक्टर का डेटा करीबन 10 से 15 आईटीआई में है। तो अब आप अभी तक जो चढ़ाए थे पोर्टल में, अब वो पोर्टल में चढ़ा करके जैसे एसआईडी पोर्टल में गया है, अब एसआईडी पोर्टल में क्या हुआ है कि और घबराहट हो रही है लोगों की कि भैया आईटीआई वाला छोड़ दिया है, मान लीजिए इस ट्रैक्टर छोड़ दिया है, तब भी उनका डेटा वहां पे है। तो घबराइए नहीं। इस पर डीजीटी के तरफ से सवाल के जवाब में, मेरे सवालों के जवाब में ये चीज आई है कि हमने नोडल पे व्यवस्था की है। नोडल जो है गवर्नमेंट की आईटीआई पर, वहां पर जाकर के अपनी चीज को करवाइए, अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाइए, शिकायत दर्ज करवाइए कि फलाना आईटीआई में हमारा डेटा है जबकि हम दूसरे आईटीआई में पढ़ा रहे हैं। एक सबसे बड़ी चीज है, हम यहां पर डीजीटी के वो अधिकारियों ने हमसे बोला है कि सर आपने न्यूज दिखाया, हमारा न्यूज को डीजीटी देखते हैं, लेकिन एक चीज बोली, सर आईटीआई इंस्ट्रक्टर से बोलिए कि वो इस बार इस महाकुंभ में भाग लें और रजिस्ट्रेशन करवाएं। रजिस्ट्रेशन करवाते समय विशेष ध्यान दें, मोबाइल नंबर अपना खुद का होना चाहिए, ईमेल एड्रेस खुद का होना चाहिए, सारे डॉक्यूमेंट का खुद कलर में। आप 2 MB से कम आपके जो डेटा है उसको कम करिएगा, 2 MB से कम करिएगा, और सारी चीजें अपनी ओरिजिनल, इस समय का जो फोटो लगे, आधार कार्ड लगे, सारी चीजें अपडेट करवा लीजिए। आधार कार्ड को जरूर देखिएगा, आप अपने सर्टिफिकेट को जरूर देखिएगा, वो सारी चीजें करिएगा। हाय तौबा जो मचा रहे हैं वो बिल्कुल मत समझिए, ये पहली बार है। अभी आपको 2025 में मौका मिला, 26 में मौका मिला, मतलब माने 2025 वालों को मौका मिल रहा है, अभी 26 वालों का भी मिलेगा, 27 वालों को मिलेगा। जो भी एडमिशन है एक्चुअली में 2025 वाला है, फिर ये 26 वाला अभी हो जाएगा एडमिशन, जो अभी 26 में जुलाई में एडमिशन होने लगेंगे, ऐसे 27 में एडमिशन होने लगेगा, ऐसे 28 में, ऐसे 29 में। तो अभी डीजीटी सिर्फ ये देख रहा है कि राज्य सरकारें कौन से इंस्ट्रक्टर की भर्ती कर रहे हैं, मेहमान प्रवक्ता को कर रहे हैं, अतिथि कर रहे हैं, फलाना ठिकाना कर रहे हैं, कि अपने मौसा जी को भर रहे हैं, कि जीजा को, कि फूफा को, कि वास्तव में सीआईटीएस वालों को, कि जो दक्ष हैं ट्रेनिंग में उनको, कि आईटीआई वाले को, पॉलिटेक्निक वालों को, बी वालों को, किसको भर रहे हैं, है ना। उनसे अभी कोई मतलब नहीं है, अभी सिर्फ इतना मतलब है जो सच है। देखिए यहां पर एक चीज इंस्ट्रक्टर से बोल रहा हूं कि कोई भी चीज डीजीटी ऐसे कोई जादू करेगा और स्थिति की सुधार हो जाएगी, नहीं। अभी डेटा भरने दीजिए, जैसे ये डेटा आएगा और अप्रैल में वेरिफिकेशन चालू होगा, सब पकड़े जाएंगे। जुलाई तक में, हम तो कह रहे हैं कि अप्रैल में ही पकड़े जाएंगे, और जुलाई तक में सबको नोटिस मिल जाएगी कि आप फलाना ट्रेड में
इस यूनिट में इस बैच का आप भर्ती नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास इंस्ट्रक्टर नहीं है। पहली। दूसरा, जो अभी रीअफिलिएशन चालू हो रहा है, रीअफिलिएशन में भी इंस्ट्रक्टरों को जो मस्ट किए हुए हैं वो चीज देखी जाएगी। तो ये दोहरी जो है ना प्रक्रिया, ये ITI बल पड़ेगी। और आपको अब देखना है, मैं जानता हूं कि आप लोग 500,000 रुपए में सर्टिफिकेट अब भी बेचोगे, लेकिन अब आप फंसोगे। अब आपके ऊपर FIR भी होगा। आप जो है तो जब पकड़े जाओगे कि आपका डेटा कहां से लगाए हैं, तो आपको ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा। अब आपकी डिग्री, डिप्लोमा, आधार कार्ड सहित जो भी लगा होगा वो ब्लैक लिस्टेड हो जाएगा। तो चाह करके भी ना कहीं नौकरी कर पाओगे ना कुछ कर पाओगे आप, है ना। अब हालांकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बेकार हैं, किसी काम के नहीं है, वो अपना दिए हुए वो जाएंगे, और ITI वाले भी जाएंगे। जब वहां निरीक्षण करने जाएंगे, जैसे मान लीजिए कि साल भर के लिए तो रहेगा ही आदमी, साल भर में निरीक्षण हुआ, गलत आप पाए तो फिर आप चले जाओगे। इसलिए बोल रहा हूं कि ITI इंस्ट्रक्टर भर्ती और गुणवत्ता पे, खासतौर से प्रैक्टिकल पे, DGT के जो नए DG आए हैं, डायरेक्टर ऑफ जर्नल अभी जो आए हैं दीपक कुमार जी, वो बहुत माने IS बहुत तगड़े IS हैं, और वो DGT को और ITI को सुधारने में लगे हैं। इसीलिए ITI, गवर्नमेंट ITI की भी निरीक्षण करवा रहे हैं, प्राइवेट ITI का निरीक्षण करवा रहे हैं, और जो दाग लगा था प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में, उसको वो हटाने में लगे हुए हैं। गंगा जी जैसे पवित्र कर देंगे। इसलिए बोल रहा हूं कि इस महाकुंभ में उनका ये कहना है कि जो पढ़ा रहे हैं, जिस ITI में आपकी नियुक्ति हो रही है, आप रजिस्ट्रेशन पर विशेष ध्यान दीजिएगा 1 मार्च से। और कोई भी गलती हो जाएगी तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। नोडल ITI पर आप हर चीज स्वयं जा करके, ITI के भरोसे में नहीं, स्वयं जा करके अपनी आपत्ति, ग्रीवांसेस और सुधार जो भी है, डिलीट, एडिट, सारी चीजें आप खुद करवा सकते हैं। फिर बोल रहा हूं, नोडल ITI को ये सारी चीजें दिए हुए हैं, इसलिए ध्यान दीजिएगा। बाकी मर्जी आपकी है, आप जानिए कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। ITI इंस्ट्रक्टर आपके लिए, आप मानिए चाहे ना मानिए, अभी तक आपकी कोई लिस्टिंग नहीं थी, इसलिए DGT पूरी लिस्टिंग कर रही है। पूरे सारे चीज़ों को आगे चल करके आपको बहुत प्रॉफिट होगा, मैं बता रहा हूँ। लेकिन प्रॉफिट किसको होगा? उनको होगा जो वास्तव में ITI को पढ़ाएंगे, पढ़ाते रहेंगे। हो सकता है कि कभी न कभी आपका भी इंटरव्यू हो जाए, है ना। जब भी कभी निरीक्षण में टीम जाएगी तो अगली, इस बार तो नहीं, अगली बार आपसे भी पूछा जाएगा कि आप ये टेट पढ़ा रहे हो, कैसे पढ़ा रहे हो, क्या पढ़ा रहे हो। और सैलरी के लिए भी बात करेगी, जीवन बीमा PF के लिए भी बात करेगी। अब वो एक चीज़ बता दूं कि जैसे B.Ed का था, वैसे अब ITI पर ट्रेनिंग के लिए हो रहा है। और इस महाकुंभ में आप लोग साथ दीजिए। DGT को यही डर है कि कहीं फर्जी डेटा ना आ जाए, हालांकि बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आप लोग भरते हो तो उसके जिम्मेदार स्वयं ITI और ITI इंस्ट्रक्टर होंगे, उसमें कुछ नहीं होगा। अगर अफिलिएशन जाएगा तो ITI वाले का जाएगा, अगर ब्लैक लिस्टेड होंगे तो ITI इंस्ट्रक्टर होंगे। और देखिए स्टेट क्या भर रहा है, क्या नहीं भर रहा है। DGT ने साफ लहजे में कह दिया, हमसे मतलब नहीं है, तुम पोस्ट भर्ती कर रहे हो, तुम भर्ती नहीं कर रहे हो, तुम अपने जीजा को भर दिए हो, फूफा को भर दिए हो, मौसा को भर दिए हो, साला को भर दिए हो, ससुर को भर दिए हो, जिसको आपने भरा है। मैं नहीं जानता हूं, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि ITI के जो हमारे एफिलिएशन के मानक हैं, रूल रेगुलेशन हैं, अगर उस नियम को आप फॉलो नहीं करोगे तो हम आपको 2026 में एडमिशन नहीं करने देंगे। जो एडमिशन होगा उसको वो ब्लैक लिस्टेड कर देंगे। ये मैं साफ लहजे में बता रहा हूं कि अगर गलत डेटा गया तो एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। विशेष ध्यान दीजिएगा इंस्ट्रक्टर। अब पहली बार DGT आपके पक्ष में खड़ा हुआ है, सरकार खड़ी हुई है, और बहुत सारी प्रॉब्लम है, मैं जानता हूं।
आपको सैलरी को लेकर के है, आपको पढ़ाने के टाइमिंग को लेकर के है, आपके कार्य को लेकर के है, अच्छे आईटीआई इंस्ट्रक्टरों की है। लेकिन अब आप सुनिए कि अभी तक डीजीटी आईटीआई को ठीक करने में लगी। अब दो चीज़ें बताइए एक साथ हो रही है। रीअफिलेशन में आईटीआई इंस्ट्रक्टरों के लिए तो मस्ट है वो डेटा, वहाँ पूरी सारी चीज़ें ऑनलाइन देखी जाएंगी, है ना। और फिर ये इंस्ट्रक्टर के भर्ती में, तो अगर दोनों में कुछ होगा तो आप इस समझिए कि आईटीआई पर गाज गिरने वाली है। बाकी मर्जी ना आपकी। आईटीआई इंस्ट्रक्टर पर और बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे थे इन सब चीज़ों को लेकर के। मैंने बोला कि देखिए स्टेट की प्रॉब्लम अलग है, केंद्र की प्रॉब्लम अलग है। कई लोग कह रहे थे कि डीजीटी मस्ट काहे नहीं कर दे। देखिए डीजीटी तब मस्ट करेगी ना जब पूरे डेटा आ जाएंगे, एक बार देखेगी ना, जब सारी चीज़ें देख लेंगी कि किसको क्या भरा है क्या नहीं भरा है। वैसे जब हमें एडमिशन को 2027 में देखना ये सब बिलबिलाने लगेंगे, आईटीआई बंद करके भगने लगेंगे। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।